चलो बच्चों, आज हमें एक्चुअल मैथमेटिक्स में जो काम करना है, सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का, और आपकी नाइन्थ का तो खासकर। अगर आपने ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझा ना, तो बहुत कुछ आपका साफ हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत से आईआईटी के क्वेश्चंस आपके स्मूथ हो जाएंगे, मजा आ जाएगा मैथ का। और आज जो हमें सबसे पहले चीज पढ़नी है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या आता है? कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल काम है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला हमने सीखा भी हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो पता ही है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये कभी सुने आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, नाइन्थ के में। और इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस is called as origin, is called as origin। इसको origin, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेफरेंस पॉइंट। ये पूरा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम सबसे पहले इस पे कोई भी पॉइंट मार्क करना है। मान लो हमें पॉइंट मार्क करना है 1,2। समझो पहले अच्छे से बच्चों, 1,2 इसका मीनिंग क्या है? 1,2 का पहले x फिर y, पहले x फिर y। हमें पहले x की डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है, फिर y की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है। जहां पे हम ये पहुंच गए, ये पॉइंट है x, y या फिर 1,2। पॉइंट को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये y कोऑर्डिनेट, ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके रेफरेंस में 0, 0 के रेफरेंस। बड़ी सिंपल सी बात है। पहले x लिखते हैं मैथ में, फिर y। ये इसकी स्टैंडर्ड है। सबसे पहले x और y। और x का एक और नाम भी होता है, किसी को पता है? Abscissa. एब्सिसा। वेरी गुड। x इज आल्सो कॉल्ड एज द एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। Ordinate. सुना कभी? Yes, sir. Yes, sir. एब्सिसा। और y को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट P का एब्सिसा क्या है? पॉइंट P का एब्सिसा क्या है? 1। पॉइंट P का ऑर्डिनेट क्या है? 2। समझ रहे हो ना बच्चों? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। बड़ा सिंपल काम है। अच्छा, अब आप पॉइंट्स को मार्क करके दिखाओ। मार्क द पॉइंट्स। मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, आपको ग्राफ नहीं लेना, बस सिंपल एक लाइन लगानी है, पॉइंट्स मार्क करने हैं। उससे पहले ये समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, ये 0,0 है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट मार्क करना है तो x, y करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव, फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ में पहले एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। ये बात समझ आ रही है ना? क्यों लिखा प्लस आगे, क्यों लिखा माइनस पीछे, क्यों लिखा?
यहाँ पे माइनस आगे क्यों लिखा, वाई प्लस पीछे क्यों लिखा, क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड। बस 10 मिनट का काम है ये तो। चलो पॉइंट्स की मार्किंग करो, पॉइंट्स की मार्किंग। वैसे आज तक तो मैंने ये करवाया नहीं था चैप्टर, जैसे रियल नंबर्स नहीं कभी किसी को करवाया था, तुम लोगों ने किया। 1,2, 2,1, 1, -2, -1, -2, -2, -1, -1, -2, 1, 0, -3, 0, 0, 8, -7, 0, ये 10 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को मार्क करो बच्चों। और आपको ये भी बताना कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऑल्सो टेल द क्वाड्रेंट in which point lies. वेरी गुड, शब्द के हो गए। और भव्य के हो गए। परव के हो गए। करणवीर बंसल। पूजी के भी हो गए लगता है। किंजल के। पारस के हो गए। चलो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1,2 पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे मार्क कर लेता हूं भाई। इधर से 1 डिस्टेंस, इधर से 2 डिस्टेंस। 2,1 किधर होगा, इधर से 2 चलना है, इधर से 1 चलना है। 1, -2 किधर होगा, x की तरफ 1 चलना है, y की तरफ -2, कुछ यहां पे होगा। -1, 2 किधर होगा, इधर से -1 चलना है और इधर 2 पे पहुंच जाना है। बात समझ रहे हो ना? -2, -1 किधर होगा, इधर से -2 चलना है और इधर से फिर -1 पे जाना है। तो -1 तो थोड़ा नीचे ही आएगा, बस अंदाजा ही लगाना है, कोई बात नहीं। उसके बाद 0,8 किधर होगा भाई, ऊपर होगा। एक्स एक्सिस की तरफ तो चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई की तरफ चलना है। 0, -7 किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा ना ये, एक्स एक्सिस की तरफ तो चलना ही नहीं है। 1,0 कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट। -3,0 कहां पे होगा, यहाँ पे। एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई के ऊपर तो चलना ही नहीं है। 0, -7 भी हो गया, ये पॉइंट्स मार्क हो गए। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं।
-1,2 सेकंड में हो गया, -2 -3 थर्ड में हो गया, 0,8। अब 0,8 इसको किस क्वाड्रेंट में बोलेंगे भाई? सेकंड में बोलेंगे कि फर्स्ट में बोलेंगे? स्केलिंग नहीं करनी, वो तुम स्कूल में करते रहना यार। भाई इसको किस बोलेंगे? इसको कोई क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर आपको और अच्छे से बोलना है तो आप बोलो पॉइंट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको लिख लो, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है 0,8, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आया। ऐसे ये वाला पॉइंट भी पॉइंट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? 1,0 को पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है इस पॉइंट्स का, इनको अच्छे से मार्क कर लेना। तो 2,1 ये भी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, -3 में आ गया, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, और ये पॉइंट भी वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। क्या ये बातें सबको समझ आई? बड़ी बेसिक सी बातें थी, समझने समझाने को कुछ था ही नहीं। बात क्लियर है ना? एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क फ्रीली। अच्छा चलो, अब कुछ रिमार्क्स में पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको हमेशा इस चैप्टर में याद रखने हैं। एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मार्क्ड एज x, y। मतलब x को हम आगे लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, यही कल्चर चलता आ रहा है मैथमेटिक्स में, पहले x फिर y। ये पहला रिमार्क्स था। सेकंड क्या है? x is also known as abscissa and y is also known as ordinate. X is also known as abscissa and y is also known as ordinate of a point. इनको याद रखना है आपको। और आपको क्या याद रखना है? कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। ये अभी तक की समरी बोल लो या रिमार्क्स करके पॉइंट्स लिख लो। क्या क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। वेरी गुड। देखो देखो ध्यान से लिखो जिसने नहीं लिखा। अच्छा, अब आप थोड़ी सी बातें और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब आप सोच के देखो, हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है? पहले ध्यान से समझ लो मैं क्या बताना की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने पॉइंट से वाई एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर मैंने पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ किसके इक्वल होगी? भाई जितना ये वाई होगा, वाई के इक्वल ही होगी ना। मैग्नीट्यूड वाइज देखना, मैं मैग्नीट्यूड वाइज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई होगी। समझ रहे हो? अगर मैंने इस पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ
एक्स कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब मैं मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं कि मान लो पॉइंट यहां पे होता -5 -6, देखो अगर पॉइंट यहां पे होता और मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ कितनी आती? 6। -6 नहीं होती लेंथ कभी भी, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं लेंथ की। तो ये लेंथ कितनी आती जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? 5। 5 समझ रहे हो मैं मैग्नीट्यूड शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं कि परपेंडिकुलर की लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड होगा। यहां पे परपेंडिकुलर की लेंथ वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ वाई होगा। इसको अच्छे से समझ लेना। और एक पॉइंट का यहां पे ये भी लिख लेना रिमार्क्स में, in mathematics distance of a point from a line is always by default defined as its perpendicular distance from line। पहले लिखो, एक बार पढ़ो, फिर समझाता हूं ये क्या है। In mathematics, distance of a point from a line is always by default defined as a perpendicular distance from line, perpendicular distance of it from line। ऐसे लिखो। अब इस बात को समझो। एक पॉइंट है, एक लाइन है। मैंने आपको कहा कि भाई पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताओ, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताओ। भाई डिस्टेंस तो ये भी हो सकता था, 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 कौन सा बताएं? तो कहते मैथमेटिक्स में बाय डिफॉल्ट ये वाला डिस्टेंस डिफाइन होता है, परपेंडिकुलर वाला। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताओ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बताना आपको। बात समझ आ रही है? इस बात पे रट्टा मार लो अच्छे से। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही डिफाइन होता है। और आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचते हो मैथ को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है। फील कर पा रहे हो कि ये शॉर्टेस्ट होगा? भाई बाकी सारे ज्यादा होंगे ना, ये शॉर्टेस्ट होना है। बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिक्स बेसिक्स के ऊपर टिकी हुई है, ये रूल है भाई। अब इसका क्या प्रूफ करूं कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेना है? भाई ये डिस्टेंस कैसे डिफाइन कर पाते? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, गधा मत बनो। क्या ये डिस्टेंस डिफाइन कर पाते हम? भाई कोई किसी के लिए क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता, तो एक ही डिस्टेंस डिफाइन हुआ। क्या रूल है? बात समझ गए बच्चों सारे? Yes, sir. चलो अब आगे जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों वाला काम था अभी तक, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहला टॉपिक, शायद 9th में तो आपको नहीं मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है हमें, ए बी। इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, ए बी दो डंडियां,
ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, डिस्टेंस इज द पॉजिटिव थिंग। लेंथ निकालनी है, लेंथ। जपी Yes, sir. ठीक है, मुझे लगा तुम्हारी वीडियो ऑफ है। पूजी छूमंतर होगी क्लास से? सर नहीं, मैं हूँ। अच्छा, दिख नहीं रही ना। काफी लोग तो ना बीच में ही गोलियां डाल जाते हैं पता ही नहीं लगता। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो 2-2.5 साल है ना, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल बाद, अगर आपने खाना छोड़ के भी पढ़ लिया तो कोई बुरी डील नहीं है। इट्स नॉट अ बैड डील टू डू। और स्क्रीन से सारे दूर होके बैठा, जैसे किंजल बैठती है मेरे हिसाब से, ये सफिशिएंट गैप बना के रखती है फोन से। इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, नोट्स भी अच्छे बनाती है, साथ में पेन पेन पड़ा होता है इसके, कलर्ड पेन यूज करती है। लड़कियों से हमें सीखना चाहिए ऐसी चीजें, कला होती है उनके हाथ में। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले लिखो अच्छे से, अच्छे से मन में बिठा लो इसको, मन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं प्रूफ करूंगा बाद में। पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक P पॉइंट दिया हुआ है -6,7 एंड एक Q पॉइंट दिया हुआ है -1,-5। P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालो। किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2। हाँ, जिसको x1 कह दिया उसी को y1 कहना है, उसी के साथ वाला। अगर x2 इसको बोल दिया तो इसी को y2 मान लो। अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो कि डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कम ऑन बच्चों, आंसर निकालना है, बड़ा सिंपल है। वेरी गुड, भव्य का हो गया। अरे सर मैसेज ही कर दीजिए, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तो बोलो। एवरी सेकंड अपने ड्रीम के बारे में सोचो, एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। प्रेशर बियर करने वाली मशीन बनो बेटा, प्रेशर बियर करने वाली एक अच्छी मर्सिडीज गाड़ी। मेरे हिसाब से सभी वही बनना चाहेंगे। वेरी गुड, सभी का सही है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x2 -1 माइनस x1 -6 का स्क्वायर, y2 -5 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कितना बन गया? -1 + 6। अच्छे बच्चे तो सीधा लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर।
-12 का स्क्वायर ये बनेगा 25 प्लस 144 √169 13 यूनिट्स डाल देना चाहिए, ठीक है, 13 यूनिट्स। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ए पॉइंट दिया हुआ है 3,6, बी पॉइंट दिया हुआ है -3,4। फाइंड ए बी। फिर अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया हुआ है 2,-5, बी पॉइंट दिया हुआ है -2,9। फिर अगला क्वेश्चन है, बस इसीलिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। पी पॉइंट दिया हुआ है 2,-5, क्यू पॉइंट दिया हुआ है -3,6। फिर अगला क्वेश्चन है, चलो बच्चों फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करो, हाथ खुल जाएगा आपका। 1, -1, 5,2, 9,5। आप ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। और आपको चेक करना है, चेक वेदर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी और नॉट। कम ऑन गाइस, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मिनट आपके पास हैं। अरे आंसर्स मैं निकालूंगा तो चेक करेंगे। मैंने ये क्वेश्चंस अपनी तरफ से ही डाले हैं सच। वेरी गुड, चारों क्वेश्चंस हो गए शब्द के, पर्व के हो गए। करणवीर बंसल के हो गए, तनव के हो गए, भव्य के हो गए, अने के हो गए, पारस के हो गए। और एक ना आइस को प्रोटेक्शन करने वाली वो आती है स्पेक्स, ये पूजी के पास है, इससे पूछ लो, सारे ले लो वो, ठीक है, पूजी के पास है, इससे पूछो और सारे ले लो।
वो जी सबको मैसेज कर देना ग्रुप में, इसको क्या कहते हैं, कितने की आती है, कहाँ से मिलती है, और मुझे भी बता देना। इससे पूरी प्रोटेक्शन होती है क्या? सर पता नहीं, मुझे तो जबरदस्ती पहनाई जाएगी, बाकी बता नहीं। पूरी तुम्हारे साथ तो धक्का ही होता है। तुम घर का एक सदस्य हो शायद। चलो भाई, अब तक तो हो जाना चाहिए था सबसे, मेरे हिसाब से जब जी हो जाना चाहिए था। चलो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया हुआ है 3,6, बी पॉइंट दिया हुआ है -3,4। ए बी निकालना है हमें। ए बी कैसे निकलेगा? इसको x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस में 4 -6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये -9 का स्क्वायर इज 81, 4 -6 -2 का स्क्वायर इज 4, तो अंडर रूट 85 इज द आंसर। अपने अपने सारे मैच कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 2, -5, बी दिया हुआ है -2,9। सर वो -6 का स्क्वायर तो आना है। -6 का स्क्वायर आएगा सर आपने 9 कर दिया, -6 था। फिर वहां पर 36 आएगा। अरे सर 36 लिख देते हैं, चेक कर रहा था कि कौन कौन पढ़ रहे हैं। 40, ठीक है। अब x2 y2, इसमें सीधा लगाते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखना बारी बारी। -2 समझ रहे हो, -4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस ऑफ -5 14, 14 का स्क्वायर 196, एंड दिस कम्स आउट टू बी अ √212। ठीक है। 212। अगला क्वेश्चन, P पॉइंट है 2, -5, Q पॉइंट है -3,6। अब हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, बस सीधा आंसर। -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस ऑफ -5 11, 11 का स्क्वायर 121, दिस कम्स आउट टू बी अ 641 146। सर 146 अंडर रूट। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब अगला काम क्या था हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन था। ए बी का डिस्टेंस आपने निकाला होगा कैसे? x2 - x1, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस ऑफ -1 -3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, दिस कम्स आउट टू बी अ 5। 5 बीसी आपने निकाला होगा 9 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी अगेन 5। नाउ एसी आपने निकाला होगा 9 - 1 8 का स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -1 6 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी अ 10। देन AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। AB प्लस BC AC के इक्वल है, यस इट इज इक्वल। बस समझ गए कि नहीं? काफी इजी था मेरे हिसाब से तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें इतना ही करना है बस। अभी मुझे आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाना है, ये फॉर्मूला ड्राइव करवाना है, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा कि ये कैसे बना। उसके लिए नेक्स्ट क्लास की तो जरूरत नहीं है यार, क्या करें यार, मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट का काम है वो। भगवान, चलो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब और क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। आज आपको फ्री छोड़ रहा हूं ताकि आप संडे के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से। मुझे सबके पूरे मार्क्स चाहिए। अभी बैठ के नोट्स को रिवाइज करो 5 मिनट, बस ये 5 मिनट का ही काम है। उसके बाद अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट की तैयारी करो।
और आरडी की बुक में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मिनट में हो जाएगा, रात को बैठे बैठे कर लेना खाना खाते समय। सिर्फ पॉइंट्स बताना है कौन से कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट में होता है। इसके बाद हम लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे बातें अगली क्लास से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम दे रहा हूं 20 मिनट।